आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया का हेडलाइन शो। आज है 31 अक्टूबर 2024। मैं हूं आदिल खान आज़ाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों से चुनी गई सबसे बड़ी खबरों में आज आप देखेंगे हौथीज के हमलों से जर्मन नेवी में खौफ, रेड सी से होकर गुजरने का प्लान छोड़ा। इराक की मूवमेंट ने भी बढ़ाया हमलों का दायरा, कई इजरायली इलाकों पर किए हमले। ईरान लेगा इजराइल से बदला, 5 नवंबर को अमेरिका में होने वाले इलेक्शन से पहले हमले का ऐलान। इजराइल में पकड़ा गया कपल, ईरान के लिए मोसाद की जासूसी का इल्जाम। और नए हिजबुल्लाह चीफ ने दी पहली ही स्पीच में नेतन्याहू को धमकी, कहा एक हमले में बच गए हो, आगे नहीं बचोगे तुम। तो चलिए बड़ी खबरें आपको बताते हैं। ज़रा बड़ी खबर जो पहली है वो तफसील से है, बाकी सब कट टू कट। हौथीज के हमलों के डर से खबर यह है कि 2 जर्मन नेवल वॉरशिप्स रेड सी से बच रहे हैं और चले गए हैं दूसरे रास्ते पर। अब 2 जर्मन नौसैनिक जहाज़ों को अफ्रीकन वाटर से, अफ्रीका की तरफ से लगने वाले समंदर से होकर गुजरना होगा। डिफेंसपोस्ट.com के मुताबिक जर्मनी की डिफेंस मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन कर्नल मिटको मुलर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बताया कि जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर बोरिस पिस्टोरियस ने इंडो पैसिफिक तैनाती से वापस लौटते वक्त वॉरशिप्स और सप्लाई करने वाले जहाज़ों, जिन्हें सप्लाई शिप भी कहते हैं, इनके लिए एक लंबे समुद्री रास्ते को इख्तियार करने का हुक्म दिया था। कहा था रेड सी तरफ मत जाना, घूम कर जाओ, जितना भी ज़्यादा खर्चा है कोई मसला नहीं, जहाज़ बचाओ। हाल के महीनों में हूथीज़ के बैलिस्टिक मिसाइलों, ड्रोन और दूसरे हथियारों से किए गए बहुत ही ज़्यादा जटिल, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हमलों का हवाला देते हुए म्यूलर ने बर्लिन प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि रेड सी में, लाल सागर में खतरे का लेवल काफ़ी ज़्यादा है। यानी इजराइल का दोस्त जर्मनी हूथीज़ के कंट्रोल वाले इलाकों से अपने जहाज़ों को गुजारने से घबरा रहा है या एहतियात बरतते हुए दूसरे रास्तों से गुजार रहा है। दोस्तों, जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स लगातार बेंजामिन नेतन्याहू को सपोर्ट कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि नेतन्याहू और इजराइल जो कर रहे हैं वो राइट टू डिफेंस है उनका। उधर अंसारुल्लाह मूवमेंट के लड़ाके गजा पर हो रहे हमलों को लेकर इजराइल से जुड़े जहाज़ों या इजराइल के दोस्तों के जहाज़ों को निशाना बना रहे हैं। यही वजह है कि लाल सागर से बहुत से ममालिक के जहाज़ हल्के हल्के गायब हो रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि सारे हमले यमन के हाउथीस ही करते हैं, दूसरी तरफ से भी तो हमले हो रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और ब्रिटानिया की कल जंगी तैयारों ने, फाइटर जेट्स ने ज़बरदस्त तरीके से यमन के हुदैदा में बमबारी की है। यमन का जो हुदैदा है वो सूबा है बड़ा, और इसी में जो इलाके में, इसी रीजन में आता है वो पोर्ट जहाँ से यमन के हाउथीज़ के लड़ाके मोटर बोट्स के ज़रिए, ड्रोन्स के ज़रिए या बैलिस्टिक मिसाइल्स के ज़रिए रेड सी के अंदर हमले करते हैं। तो ब्रिटिश और अमेरिकन फाइटर जेट्स ने यहाँ पर एक हुदैदा में, हुदैदा यूनिवर्सिटी है, हुदैदिया कह दीजिए, हुदैदा कह लीजिए, और इसमें, इसकी विसिनिटी में ही हमले किए हैं। भारी आग के गोले उठे, लेकिन यमन की तरफ से ये कहा गया कि इसमें कोई मारा नहीं गया है, इन हमलों में ऐसा जान का कोई नुकसान नहीं हुआ है। रेजिस्टेंस मूवमेंट जो इराक का है, उन्होंने भी इजराइल के ऊपर अपने हमलों का दायरा बढ़ा दिया है और उन्होंने अब सिर्फ ऐसा नहीं है कि नॉर्थ की तरफ, बल्कि साउथ के इलाकों में भी इजराइल के जो कब्ज़े वाले इलाके हैं वहाँ पर ड्रोन से हमले किए हैं और डायरेक्ट हिट का दावा किया है। हालांकि उनकी तरफ से, इजराइल की तरफ से कहा जाता है कि हमने ज़्यादातर ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर लिया है और जो गिरे भी हैं ज़मीन पर तो वो खाली जगह पर गिरे हैं। ये इसी तरीके की जंग में दावे होते हैं। हसन नसरल्लाह का फ़ोटो हाथ में लेकर इराक के रेजिस्टेंस मूवमेंट ने एक वीडियो जारी करते हुए बताया कि ये जो हमले हैं वो गज़ा, फ़लस्तीन और लेबनान के लोगों की हक़ में हैं, इजराइल के ख़िलाफ़ है। ट्रंप ने, ये ख़बर है अल-मैदीन में छपी है, डोनाल्ड ट्रंप जो इस वक्त अमेरिकी सदर का चुनाव लड़ रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू को सीधे कह दिया, देखो अगर मैं जीत रहा हूँ, बल्कि मैं ही जीतूँगा, मेरे प्रेसिडेंट बनने से पहले गज़ा में सीज़ फायर हो जाना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि कोई पिछली हुकूमत के दौरान छिड़ा हुआ फड्डा मैं निपटाऊँ, लिहाजा जो करना है करो और गज़ा में जल्द से जल्द सीज़ फायर करो। ये एक तरीके की छूट है कि आप कर लीजिए, ठीक है, और निपटा लीजिए। मैं नहीं चाहता कि मेरे दौर में तुम जो कत्ल गारत करो फिर मुझे जवाब देने पड़े, क्योंकि मुझे तुम्हें बचाना भी होगा, तो पहले ही निपटा लो। ही वॉन्ट्स सीज़ फायर इन गज़ा बाय द टाइम ही विंस। जीतने तक तुम्हें गज़ा में सीज़ फायर निपटाना है।
इसराइल ने गज़ा में फिर से बमबारी की है। अल जज़ीरा की खबर बताती है, अपडेट हो रही हैं, कई वहाँ पर नुकसान है। लेबनान में भी बहुत ज़्यादा बमबारी की है, कई इलाकों में। लेबनान के एक इलाके में 19 लोग मारे गए, तो गज़ा में भी लगभग 30 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। एक हिस्टोरिक इलाका है बालबेक रीजन, वहाँ पर 19 लोग लेबनान में मारे गए हैं और इन 19 में बदकिस्मती से 8 औरतें शामिल हैं। ये सब इज़राइल कर रहा है, अमेरिका के दिए हथियारों से ये हमले रोज़ हो रहे हैं। और लेबनान की जो प्राइम मिनिस्टर हैं नजीब मिकाती, उन्होंने कहा है कि बहुत मुमकिन है कि जल्द ही इज़राइल और हिजबुल्लाह के बीच सीज़ फायर हो जाए। ये लग रहा है कि जल्द ही इसका ऐलान होगा, क्योंकि अमेरिका ने भी अपने सफ़ीर भेजे थे लेबनान और इज़राइल भी। इज़राइली फोर्सेस ने जो कमाल अदवान हॉस्पिटल का डीसैलिनेशन प्लांट होता है, किडनी डायलिसिस डिपार्टमेंट का, उसे बम मार के तबाह कर दिया है। सोचिए अब किडनी की जो बीमारियों से जूझ रहे होंगे लोग, वो कहाँ जाएंगे। इसके अलावा मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, वाटर टैंक्स, अस्पताल के अंदर का ये नज़ारा है कि इतनी तबाही अस्पताल में मचाई है। आम लोगों के घरों के साथ क्या किया होगा, आप तसव्वुर कर सकते हैं। एक सर हमले की खबर है ईरान के। रिपोर्ट आई है यादियत एनौत ने और बाकी दुनिया के बड़े अखबारों ने, इज़राइल के अखबारों ने, दुनिया के अखबारों ने छापी है। मैं सोचता हूँ कि जब इन पर हमले की बात हो तो इन्हीं के अखबारों में ढूंढा जाए। यादियत एनौत बड़ा मीडिया हाउस है इसराइल का। ईरान विल अटैक इसराइल लाइकली बिफोर यूएस इलेक्शन। इनको भी ये डर सता रहा है कि ईरान इसराइल पर हमला करेगा और बहुत मुमकिन है कि वो यूएस में जो 5 नवंबर को वोटिंग होने वाली है, 6 नवंबर तक सुबह में ख़त्म हो जाएगी, उस इलेक्शन दिन से यानी 5 नवंबर से पहले हमला कर देगा। आज 31 अक्टूबर, 4 दिन बचे हैं, फिर तो हमले के 4 दिन में ईरान कुछ बड़ा करेगा। और यकीन मानिए, अगर ईरान ने हमला किया तो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 1 और पार्ट 2 को आप भूल जाइए, ये सबसे बड़ा हमला होगा। इसी के मद्देनज़र, और ये कहा गया है कि हो सकता है इस बार मिसाइल सैकड़ों में ना हो, हज़ारों में हों। बड़ी बात है। व्हाइट हाउस ने ईरान को वार्निंग दी है, ऐसा मत करना, इज़राइल के ऊपर स्ट्राइक नहीं करोगे तुम। चुनाव से पहले अगर ये हमला हो गया तो इसका असर वोटिंग पे पड़ेगा। माना ये पता ये चल रहा है रिपोर्ट से 1.5 करोड़ वोट ऑलरेडी पड़ चुके जो पोस्टल वोट होते हैं, लेकिन अब भी बहुत सबसे बड़ी आबादी तो वोट करना बाकी है। अगर ईरान ने हमला कर दिया और जिनकी निस्बत मोहब्बत इज़राइल से, तो हो सकता है उसका फिर वो नाराज़ होकर बाइडेन के ख़िलाफ़ वोट करें। तो वाइट हाउस ने कहा है, अमेरिका ने कहा है ईरान से हमला मत करना, बता देना हम तुम्हें, क्योंकि फिर हम इज़राइल के साथ हैं। अगर जंग छिड़ी तो उसकी दिफा करने में, तो नीचे लिखा हुआ पूरे आर्टिकल में कि हमें उसका डिफेंस, हमें उसे करना है, उसे डिफेंड करना है। इज़राइल का अखबार है द टाइम्स ऑफ इज़राइल, इसने लिखा है इज़राइली कपल अलेजली स्पाइड। ये खबरें इज़राइल में पहले छपेंगी, बाद में हमारे यहाँ दूसरे ईरान के और ममालिक के अखबार में आएंगी। पहले इज़राइली छापता है कि हमने एक जोड़े को पकड़ा है, ये ईरान के लिए जासूसी कर रहे थे। अब ईरान कभी भी ऐसी खबर नहीं छापेगा हमारे जासूस पकड़े गए, तो इज़राइल के अखबारों में ढूंढना पड़ेगा, समझा करिए। ये बड़े अखबार हैं, नेतन्याहू की फजीहत भी अच्छी लिखते हैं। इन्होंने लिखा कि एक इज़राइली जोड़ा, यहूदी जोड़ा पकड़ा गया है, मियाँ बीवी हैं, प्रेमी प्रेमिका हैं, क्या है, ये लोग अलेजली स्पाई कर रहे थे, यानी ये मतलब कथित तौर पर ये लोग जासूसी कर रहे थे मोसाद के हेडक्वार्टर की ईरान के लिए। कौन आ रहा है, क्या जा रहा है, क्या क्या है, कब कब कौन आया, कब कब कौन गया, क्या क्या अंदर गया, क्या कुछ तबाह हुआ। वॉज आस्क्ड टू फाइंड असैसिन, और इन लोगों से कहा गया था कि एक असैसिन, एक भाड़े का कातिल ढूंढो। ये इज़राइली जो फोर्सेस हैं या शिन बेट है, इज़राइली पुलिस है, उन्होंने जो पकड़ा है, उन्होंने अभी तक जो बताया वो ये है कि ये लोग ईरान के लिए मोसाद हेडक्वार्टर की जासूसी कर रहे थे और इनको हुक्म दिया गया था कि इज़राइल में रहकर ही एक भाड़े के टट्टू, एक भाड़े के कातिल को आप पकड़ो, जो कि जब हम उसे टारगेट दें तो वो जिसको कहें उसको कत्ल कर दें। फिलहाल तेहरान, इसमें नीचे लिखा हुआ है तेहरान से थ्रेटनिंग डिफिनिटिव एंड पेनफुल रिस्पॉन्स टू इज़राइल बिफोर। यस, ये भी कह रहे हो कि ईरान हमला करेगा और कह रहा है कि तुम्हें दर्दनाक अंजाम भुगतने होंगे यूएस इलेक्शन से पहले ही। हिजबुल्लाह के नए चीफ नईम कासिम, आपको, या कासिम नईम कासिम ने ये कहा है, वो कल परसों बने, उन्होंने तख्त अपना, वो तख्त कह रहे हैं मतलब अपनी कुर्सी संभाली, तख्त तो होते नहीं रेजिस्टेंस मूवमेंट में, उन्होंने कुर्सी संभाली, ओहदा संभाला
और कल उन्होंने पहली स्पीच दी जिसके बारे में पीछे एक आपको वीडियो दिखा चुके हैं। उन्होंने इसमें जो एक पॉइंट कहा वो हम बता दें, वही टाइम्स ऑफ इजराइल ने छापा है कि नए हिजबुल्लाह चीफ ने नेतन्याहू को धमकाया लेकिन सीज फायर के लिए दरवाजे भी खोले। नेतन्याहू को उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर पर ड्रोन हमला हिजबुल्लाह ने किया, किस्मत थी तुम्हारी बच गए, तुम्हारा वक्त नहीं आया था, हमेशा बच जाओगे ऐसा नहीं है। ये धमकी हो गई। सीज फायर के लिए उन्होंने कहा कि हम सीज फायर कर लेंगे लेकिन शर्तें सम्मानजनक होनी चाहिए, डिग्निटी बनी रहनी चाहिए। हिजबुल्लाह कभी भी घुटनों पर बैठकर तुमसे सीज फायर की बात नहीं करेगा, और हाँ, इजराइल से डायरेक्ट नहीं करेगा, इनडायरेक्ट बात होगी, तीसरे लोग बात करें, हम बता देंगे शर्तें क्या होंगी। समारिया जो इजरायली इलाके हैं वहाँ पर हमले लगातार बढ़ रहे हैं, इजरायली कब्जे वाले इलाके। अब यहाँ के जो सिविलियंस हैं, समारिया सिविलियन सिक्योरिटी स्क्वाड्स हैं, उनकी लोगों में से, आम लोगों में से सिक्योरिटी स्क्वाड गार्ड आपके लोग बना दिए जाते हैं। इन सबको बहुत जल्दी स्नाइपर राइफल दी जाएगी। सोचिए, बड़ी ख़तरनाक होती है। 700 से 750 मीटर की रेंज है इसकी। इतनी दूर अगर कोई दिख गया, आधे किलोमीटर भी दिख गया, नहीं लगा खतरा है, गोली मार देंगे, सीधे कहने का खतरा लग रहा था। इनको स्नाइपर देंगे क्योंकि इनकी तरफ हमले बढ़ते चले जा रहे हैं। लोकल्स भी जो फ़लस्तीनी हैं वो गुस्से के उबाल के मारे अब लगातार हमले कर रहे हैं, इंडिविजुअल हमले कर रहे हैं। गज़ा में बड़े हमले हो रहे हैं, एयर स्ट्राइक जो है फिर से तेज़ कर दी है। मैं आखिर में आपको फिर दिखा रहा हूँ, कमाल अदवान हॉस्पिटल पर बड़े हमले किए हैं इजराइल ने, बड़ी तबाही मची है। फ़लस्तीनियों के रिफ्यूजी कैंप में भी जो है, लेबनान में भी जो है, हर जगह जो है इजराइल तबाही मचा रहा है। इजरायली बॉम्बिंग से जो है कमाल अदवान हॉस्पिटल समेत पूरे नॉर्थ गज़ा में तबाही के मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। एक ये खबर आई है सर, और कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने छापी है कि ये कनाडा में इजराइल के लिए फ़ौजियों की भर्ती हो रही है। कनाडा के सिटीज़न होंगे जिन्हें इजराइल में फ़ौज में सर्विस के लिए तैयार किया जा रहा है। क्यों? इजराइल के पास क्या फ़ौजी कम पड़ गए? चीतियाँ सबकी भर्ती हो रही है, मतलब लड़के लड़कियाँ नौजवान जो हैं सबको भर्ती किया जा रहा है। क्यों? इजराइल में फ़ौज की कमी है। सोचिए, ये कह रहे हैं कि अगर कनाडा में यूक्रेन के खिलाफ रूस के लिए फ़ौजियों की भर्ती हो रही होती तो क्या होता? अब तक तो आतंकवादी ये वो वगैरह कनाडा को ही बता दिया गया होता वेस्ट की तरफ से, लेकिन इजराइल के लिए हो रही तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। फिलहाल इस मामले की जांच चल रही है। एचएल शो में आज बस इतना ही। हेडलाइन शो में सर सुबह का शो नहीं आ पाया, आज का मॉर्निंग का। मैं आप सबसे माजरत चाहता हूँ, कुछ अटक गया, आज मैं सफ़र में हूँ, बहुत मुमकिन हो शायद आज रात 10 बजे का शो आपको देखने को ना मिले, हो सकता है यही आज का आखिरी शो हो, तो इसे देखें। और मेरी कोशिश होगी कल जब मेरा सफ़र मुकम्मल होगा, किसी मैं नई जगह होऊंगा, तो वहाँ से वापस वीडियो कल सुबह से रिज्यूम कर सकूँ। मैं छुट्टी पर होकर छुट्टी पर नहीं होता, काम करता हूँ, लेकिन सफ़र में थोड़ा सा नेटवर्क की वजह से सब डिस्टर्ब हो जाता है, यू नो वेरी वेल। आज सुबह का शो ना ला पाने के लिए माजरत। किसी किसी दिन छुट्टी भी होनी चाहिए, आज स्टाफ को भी दिवाली की छुट्टी देनी है। खुश रहिए, सलामत रहिए, मज़लूमों के लिए दुआ करते रहिए।